ये बहुत ही वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक है। इसका यदि आप प्रयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कोर्ट मैरिज के लिए प्रयोग होने वाले डॉक्यूमेंट के संबंध में। उससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे कपल इस समय इस बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं, क्योंकि एक मुद्दा बहुत ही तेज़ी से उठा था कि लड़की की जो एज थी वो 21 वर्ष करने के लिए गवर्नमेंट ने जो मुद्दा उठाया था। तो बहुत सारे लोगों के अब भी फ़ोन कॉल्स आते हैं और वो ये पता करना चाहते हैं, सर जो लड़की की एज है वो 21 हो गई है अथवा नहीं हुई है, या कितना टाइम और लगेगा। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ बहुत क्लियर तरीके से कि जो लड़की की एज है वो अभी भी पहले की तरह ही 18 वर्ष ही है, और लड़के की जो एज है वो भी पहले की तरह ही 21 यानी 21 वर्ष ही है। अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, क्योंकि कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव को पास किया गया था, किंतु उसके बाद जब लोकसभा में इस पर चर्चा हुई तो वहाँ पर इसका काफ़ी विरोध हुआ, और विरोध का ये परिणाम हुआ कि इसको अभी एक समय के लिए टाल दिया गया है। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें कि इस समय भी यदि आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, 2022 के अंदर हम बात कर रहे हैं, और 2022 में आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो लड़की की एज जो है वो 18 वर्ष और लड़के की एज 21 वर्ष। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 में आप कौन सा डॉक्यूमेंट प्रयोग करके अपनी कोर्ट मैरिज को इजीली करा सकते हो। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो हमें जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। लड़की का कोई भी जन्म का प्रमाण पत्र और लड़के का कोई भी जन्म का प्रमाण पत्र जिसमें लड़की की एज 18 से ऊपर हो और लड़के की एज 21 वर्ष से ऊपर हो। अब यहाँ पर जानना यह भी ज़रूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो जन्म प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला, कोई ऑथेंटिक सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया हो और जिसकी जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता हो। इसके अलावा एक दूसरा डॉक्यूमेंट, जनरली आज की डेट में शिक्षा का विकास हुआ है देश में, और हाई स्कूल 10th क्लास जो है ज़्यादातर कपल पास आउट होते हैं, तो आप 10th क्लास का सर्टिफिकेट, हाँ जी 10th क्लास के सर्टिफिकेट की ही मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक है। इसका यदि आप प्रयोग करते हैं और 10th क्लास के डॉक्यूमेंट में यदि आपकी एज पूरी है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे यहाँ ये भी होता है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स में एज मिसमैच भी होती है। तो यदि हाई स्कूल से 10th क्लास से आपकी एज पूरी हो रही है तो आप निश्चिंत होकर के 10th क्लास के डॉक्यूमेंट को एज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट की बात करें हम, तो ऑप्शन में हमारे पास डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी भी आप लड़की का एज प्रूफ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब बालिग हो जाती है लड़की 18 वर्ष के बाद ही वोटर आईडी बनता है, और 18 वर्ष ही हमारे यहाँ बालिग होने की उम्र है। तो 18 से ऊपर है तो लड़की इजीली मैरिज कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, ड्राइविंग लाइसेंस को प्रयोग कर सकते हैं। इससे अदर आप पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, यानी इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट, या फिर राशन कार्ड जिसमें क्लियरली एज लिखी गई हो, तो आप इन डॉक्यूमेंट को एज के डॉक्यूमेंट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, जितने सारे हमने एज के डॉक्यूमेंट की बात की है, इनमें से यदि कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसके अलावा केवल आप अपना आधार कार्ड ले लीजिए और आप इजीली अपनी कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। दोस्तों, हमारे बारे में यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर हमारे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। यदि उन वीडियोस को आप विजिट करेंगे तो आपको हमारे बारे में पता लगेगा। गूगल पर यदि आप हमें विजिट कर रहे हैं तो गूगल पर हमारी वेबसाइट है www.courtmarriageconsultant.com। आप हमें गूगल पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप हमारे अदर वीडियोस को भी विजिट करें, जिससे कि आपको प्रोसीजर भी क्लियर होगा, और जिन लोगों ने हमसे सर्विस ली है वो हमारी सर्विस के बारे में जानते हैं।
तथा जिन लोगों ने हमसे जो सर्विस लेना चाहते हैं वो हमारा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड दूसरे वीडियोज़ के माध्यम से देख सकते हैं और उन वीडियोज़ को देख कर के आपको ये पता लग जाएगा कि कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट की किस तरह की सर्विस है, ये किस तरह से कोर्ट मैरिज कराते हैं। हमारे द्वारा आप लोगों को 3 घंटे में सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसमें पहले हम आर्य समाज मैरिज कराते हैं। आर्य समाज मैरिज कराने के बाद सेम डे ही आपको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज जो मैरिज अधिकारी हैं वहाँ पेश कर देते हैं और सेम डे ही मैरिज का लीगल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। हाँ जी, 1 दिन के अंदर ही, जिस दिन आप हमारे पास आएंगे उसी दिन आपको 3 घंटे के अंदर मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरी बात मैं साथ साथ आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस प्रोसीजर में ये पूरी तरह से सिक्योर होता है। इसमें कोई भी नोटिस, कोई भी इंफॉर्मेशन फैमिली को नहीं जाती है तथा कहीं भी ये कोई नोटिस नहीं लगता है। तो इसलिए क्योंकि आप लोगों के ये क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, सर कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं जाएगी, फैमिली को नोटिस तो नहीं जाएगा या किसी को पता तो नहीं लगेगा। तो इस तरह के यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि गाज़ियाबाद से जो 3 घंटे के अंदर कोर्ट मैरिज होती है उसमें कोई भी नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन अथवा किसी तरह की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लीक हो बिल्कुल नहीं होती है। आप निश्चिंत होकर के गाज़ियाबाद में आकर अपनी कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। धन्यवाद।